हालात शेर बनकर मुझे खा रहा है, मगर जमाना मेरी हालत में मुस्कुरा रहा है। क्या याद आ गया भाई। That's how we both came up. दोस्तों, 90 के दशक का बॉलीवुड और कादिर खान साहब की वो बेमिसाल अदाकारी, एक ऐसा दौर जिसे कोई भी भारतीय सिनेमा प्रेमी कभी भुला नहीं सकता। कादिर खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी एक्टिंग संस्था थे, जिनकी जगह आज तक कोई नहीं ले पाया है। लेकिन क्या हो जब उसी लेजेंडरी कादिर खान की रूह अचानक किसी और शानदार कलाकार के अंदर उतर आए। हाल ही में एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने न सिर्फ दर्शकों को, बल्कि 90 के दशक में कादिर खान साहब के साथ अनगिनत सुपरहिट कॉमेडी फिल्में बनाने वाले मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन को भी पूरी तरह दंग और भावुक कर दिया। भारत के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं और कॉमेडियंस में से एक सुनील ग्रोवर ने मंच पर कुछ ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर डेविड धवन के मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा। आज कादिर याद आ गया भाई। क्या याद आ गया भाई। आखिर उस मंच पर ऐसा क्या हुआ था? सुनील ग्रोवर ने कैसे उस लेजेंडरी एक्टर की चाल ढाल और आवाज को हूबहू स्क्रीन पर जिंदा कर दिया? और क्यों लोग अब कह रहे हैं कि सुनील ग्रोवर का यह टैलेंट आज के जमाने के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा खतरनाक और असली है? आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के इसी भावुक और हैरान कर देने वाले किस्से की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। यह वीडियो आपको 90s के उस सुनहरे दौर में वापस ले जाएगा, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इस खूबसूरत किस्से की गहराई में उतरने से पहले आप हमें कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, आज के इस किस्से की गहराई को समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। हमें चलना होगा 90 के दशक के उस सुनहरे दौर में, जब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में दर्शकों की सीटियों और तालियों से हॉल गूंज उठा करते थे। यह वो दौर था जब कॉमेडी का मतलब फूहड़पन नहीं, बल्कि एक साफ सुथरा और पारिवारिक मनोरंजन हुआ करता था। और इस दौर के बेताज बादशाह थे डायरेक्टर डेविड धवन और बॉलीवुड के संस्थापक कहे जाने वाले लेजेंडरी एक्टर कादिर खान। कादिर खान सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक इंजीनियर थे, एक प्रोफेसर थे और सबसे बढ़कर बॉलीवुड के सबसे महान लेखकों में से एक थे। कुली नंबर 1, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी से लेकर मुझसे शादी करोगी तक, डेविड धवन की कोई भी सुपरहिट फिल्म कादिर खान के बिना पूरी नहीं होती थी। डेविड धवन का डायरेक्शन, गोविंदा की एनर्जी और कादिर खान की वो भारी आवाज में बोली गई कॉमेडी, ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन था जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कादिर खान कैमरे के सामने आते ही अपने चेहरे के हाव भाव, अपनी आंखों की हरकत और अपने हाथों के उस खास इशारे से दर्शकों को लोटपोट कर देते थे। उनकी आवाज में एक ऐसा अनोखा बेस और कड़कपन था जिसे कोई आम इंसान आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। और ऐसे सवार को वक्त के थप्पड़ और जमाने के ठोकर की सिवा कोई नहीं रोक सकता। साल 2018 के अंत में जब कादिर खान साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो डेविड धवन टूट गए थे। भारतीय सिनेमा ने अपनी वो मुस्कान खो दी थी जिसे शायद कोई वापस नहीं ला सकता था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि साल 2026 में एक टीवी शो के मंच पर कुछ ऐसा होगा जो कादिर खान साहब की उसी जादुई रूह को कुछ पलों के लिए वापस धरती पर ले आएगा। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले टेलीकास्ट हुआ। 14 मार्च 2026 को स्ट्रीम हुए इस ऐतिहासिक एपिसोड में कपिल शर्मा के मंच पर 4 चांद लगाने के लिए बॉलीवुड के जाने माने बाप बेटे की जोड़ी यानी मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन और सुपरस्टार वरुण धवन मेहमान बनकर पहुंचे थे। वरुण और डेविड धवन अपनी आने वाली नई फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, जो 5 जून को रिलीज होने वाली है, का प्रमोशन करने आए थे। शो की शुरुआत बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी हमेशा होती है, ठाके, मस्ती और कपिल शर्मा के चुटकुले। वरुण धवन ने शो में अपने पिता के कई मजेदार राज भी खोले। वरुण ने हंसते हुए बताया कि बाहर भले ही डेविड धवन एक लेजेंडरी और सख्त डायरेक्टर माने जाते हों,
लेकिन घर पर वो हमेशा एक आम इंसान की तरह लुंगी पहनकर घूमते हैं। इस बात पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सब कुछ बहुत ही खुशनुमा माहौल में चल रहा था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि शो के निर्माता और कलाकार एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक तैयार करके बैठे हैं जो कॉमेडी के इस माहौल को अचानक एक बेहद भावुक और हैरान कर देने वाले पल में बदल देगा। मंच के पीछे भारत का एक ऐसा बहुरूपिया तैयार खड़ा था जो बस कुछ ही पलों में इतिहास रचने वाला था। दोस्तों, सुनील ग्रोवर ये वो नाम है जो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसे किरदारों के लिए अमर हो चुका है। लेकिन हाल के दिनों में सुनील ग्रोवर ने अपनी कॉमेडी का लेवल इतना ऊपर कर दिया है कि बड़े बड़े दिग्गज भी उनके आगे नतमस्तक हैं। वो चाहे अमिताभ बच्चन की मिमिक्री हो, सलमान खान का अंदाज हो या फिर आमिर खान की बारीकियां, सुनील ग्रोवर सिर्फ मिमिक्री नहीं करते, वो उस इंसान को अपने अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। कपिल शर्मा के इस फिनाले एपिसोड में एक सेगमेंट आया जहां 90 के दशक की पुरानी यादों को ताजा किया जाना था। अचानक मंच पर रोशनी कम होती है, बैकग्राउंड में एक पुराना सा संगीत बजता है और मंच पर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसे देखकर डेविड धवन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि सुनील ग्रोवर थे। लेकिन उस पल वो सुनील ग्रोवर नहीं लग रहे थे। उनका पहनावा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके कंधों का वो हल्का सा झुकाव और उनके चलने का वो बेहद खास कादर खान वाला अंदाज। सुनील ग्रोवर ने कादर खान साहब का गेटअप इतनी बारीकी से लिया था कि एक सेकंड के लिए तो दर्शकों की सांसें ही थम गईं। सुनील ने सिर्फ उनके कपड़े या चश्मा कॉपी नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कादर खान की उस आत्मा को मंच पर उतार दिया था जिसे दशकों पहले डेविड धवन अपने कैमरे के लेंस से देखा करते थे। जैसे ही सुनील ग्रोवर ने कादर खान के रूप में मंच पर अपनी जगह ली, पूरे स्टूडियो में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई उस जादू को महसूस कर रहा था। तभी सुनील ग्रोवर ने अपना मुंह खोला और कादर खान साहब के उस बेहद मशहूर और आइकॉनिक अंदाज में कहा, इधर आओ, इधर आओ। दोस्तों, यकीन मानिए, वो आवाज, वो लहजा, वो आंखों का एक्सप्रेशन और वो टाइमिंग इतनी सटीक थी कि पास ही बैठी अर्चना पूरन सिंह अपनी कुर्सी से उछल पड़ी और उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, ओ माय गॉड। अर्चना खुद 90 के दशक में कादिर खान के साथ काम कर चुकी हैं और उनकी यह हैरानी बिल्कुल असली थी। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे भावुक रिएक्शन आया उस इंसान की तरफ से जिसने कादर खान को सबसे करीब से जाना था, डेविड धवन। डेविड साहब उस परफॉर्मेंस को देखकर इतने भावुक और हैरान हो गए कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उनके चेहरे पर एक ही वक्त में खुशी, हैरानी और एक पुरानी यादों वाली नमी आ गई। उन्होंने सुनील ग्रोवर को देखते हुए कहा, क्या मुझे याद आ गया भाई। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह एक डायरेक्टर की उस दोस्त को श्रद्धांजलि थी जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और हिट फिल्में दी थीं। डेविड धवन का वो रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया और जिसने भी वो एपिसोड देखा उसकी आंखें नम हो गईं। नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर वरुण धवन तक हर कोई तालियां बजाते हुए उस जादुई पल का गवाह बन रहा था। सुनील ग्रोवर की इस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस की गूंज सिर्फ कपिल शर्मा के सेट तक सीमित नहीं रही। एपिसोड के स्ट्रीम होते ही यह वीडियो क्लिप इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। रातों रात यह वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंच गया और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने सुनील ग्रोवर के इस टैलेंट के सामने अपना सिर झुका दिया। वरुण धवन, जो खुद उस वक्त मंच पर मौजूद थे, वो सुनील के इस एक्ट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उस क्लिप को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। वरुण ने उस वीडियो के साथ जो कैप्शन लिखा, उसने हर किसी का दिल जीत लिया। वरुण ने लिखा, इट्स नॉट मिमिक्री व्हेन यू एम्बॉडी द सोल, यानी जब आप किसी इंसान की आत्मा को पूरी तरह से अपने अंदर उतार लेते हैं तो उसे सिर्फ मिमिक्री नहीं कहा जा सकता। वरुण का यह बयान बिल्कुल सच था। मिमिक्री तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, लेकिन किसी के ऑरा और उसकी रूह को स्क्रीन पर जिंदा कर देना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बॉलीवुड के तमाम सितारों ने भी सुनील ग्रोवर के इस बेमिसाल टैलेंट के सामने अपना सिर झुका दिया। राघव जुयाल, भूमि पेडनेकर और विजय वर्मा जैसे कलाकारों ने उन्हें लेजेंड बताते हुए अपना सम्मान जाहिर किया। लेकिन सबसे दिल छू लेने वाली बात दिग्गज अभिनेता गजराज राव ने कही। उन्होंने कहा कि सुनील ग्रोवर सिर्फ मिमिक्री नहीं करते,
बल्कि वो इंसान की रूह में घुस जाते हैं। वो हमारे समय के सबसे बड़े शेप शिफ्टर हैं और उनकी यह कला सच में ईश्वरीय है। गजराज राव के इन शब्दों ने साबित कर दिया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री सुनील की इस नायाब कला का कितना सम्मान करती है। आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के दौर में किसी की आवाज या चेहरा बदलना सॉफ्टवेयर के लिए बेहद आसान है, लेकिन सुनील ग्रोवर के इस एक्ट को देखकर दर्शक हैरान रह गए। लोगों की प्रतिक्रियाएं थीं कि सुनील ग्रोवर दिन ब दिन AI से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, मानो कादिर साहब ही स्वर्ग से उतर कर बोल रहे हों। लोग उनकी तुलना परफेक्शन वाली मशीन से कर रहे हैं, लेकिन AI और सुनील में एक बहुत बड़ा फर्क है। AI सिर्फ चेहरे और आवाज की नकल कर सकता है, लेकिन वो असली इमोशन, सटीक टाइमिंग और इंसानियत वाली रूह कहां से लाएगा? सुनील ग्रोवर बिना किसी कंप्यूटर इफेक्ट या फिल्टर के लाइव ऑडियंस के सामने जो कला दिखाते हैं, वह किसी भी एडवांस AI तकनीक से करोड़ों गुना ज्यादा असली और सम्मान के लायक है। डेविड धवन की आंखों में आए आंसू इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं कि सुनील ग्रोवर आज भारत के सबसे बेहतरीन कलाकार क्यों हैं। तो दोस्तों, यह थी उस भावुक घटना की पूरी इनसाइड स्टोरी। बॉलीवुड की पुरानी यादों से जुड़ा यह किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। एंटरटेनमेंट और देश दुनिया की इन डेप्थ स्टोरीज निष्पक्ष अंदाज में डिकोड करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद।